क्या हुआ मेरे दोस्त कोहली को? आखिर ऐसा क्या किन कामों में पड़ गया है? नशा करना शुरू हो गया, किसी की इश्क में गिरफ्तार हो गया, आखिर क्या हो गया है मेरी कोहली को? इसी बारे में सब बातें कर रहे हैं। 9 इनिंग्स में 11 दफा आउटसाइड ऑफ एक ही बॉल के ऊपर एक ही तरह का कैच देके आउट हो गया है। इसके ऊपर बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन अभी एक बहुत ही डिटेल्ड किस्म का आर्टिकल लिख दिया है जो कि लिखा है ग्रेग चैपल। अपने ज़माने के बहुत बड़े बैटर, मेरे ख्याल में कोई 57 की टेस्ट एवरेज के साथ बैटिंग करते रहे हैं। उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने विराट कोहली के इस पूरे फिनोमिनन को एक सिंड्रोम का नाम दे दिया है, जिसका नाम है एलीट परफॉर्मेंस डिक्लाइन सिंड्रोम, यानी कि EPDS। अब EPDS क्या है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में ग्रेग चैपल ने उससे कहा है कि यार मैं भी सफ़र किया था। दुनिया का हर एलीट परफॉर्मर जो है, जो एथलीट होता है, वो इस स्टेज से गुजरता है जिससे अब विराट कोहली गुजर रहे हैं। ये ना सिर्फ टेक्निकल मसाइल हैं बल्कि मेंटल मसाइल भी हैं, ग्रेग चैपल अपने इस आर्टिकल में हमें बताते हैं। इस सिंड्रोम में कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गालिबन 4 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको अगर लगता है कि इनमें से कोई एक फैक्टर वाकई ठीक है तो नीचे कॉमेंट से जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि आप भी इस सिंड्रोम से गुजर रहे हैं, एलीट परफॉर्मर और एथलीट होने के अलावा, तो उसके बारे में भी हमें अपनी ट्रू स्टोरी जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। सबसे पहला फैक्टर जिसके बारे में ग्रेग भाई बात करते हैं वो है कॉशन, यानी कि वो फियरलेस अप्रोच जिससे एक यंग बैटर आता है। भी आपने देखा है टेस्ट मैचेस के अंदर कॉन्टास नामी कोई 19 1 साल का बच्चा था जिसने आके जो है वो लुच डाली हुई थी, पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर वो सवार हुआ था। उसकी सबसे बड़ी अप्रोच ये थी, वैसे कोई ऐसा भी कोई स्पेशल टैलेंट वैलेंट नजर नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ी अप्रोच जो थी उनकी वो थी फियरलेसनेस। क्योंकि जब नया बच्चा आया हुआ होता है तो वो आके बिल्कुल ही फियरलेस होके खेल रहा होता है, क्योंकि यंग लोगों का यही कुछ जो है ना वो थोड़ा माइंडसेट ही इस किस्म का होता है। दूसरी तरफ इंडिया के भी जायसवाल जो आए हुए थे उन्होंने भी इसी किस्म की बैटिंग का मुजाहरा किया था। मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा कामयाब बैटिंग उन्होंने ही की, और ऊपर से आके ओपनिंग करते हुए इतनी कामयाब बैटिंग। स्टार्क को आखिरी टेस्ट मैच के अंदर 1 ओवर में 4 चौके भी मारे, और शुरू में भी हमने देखा कि उसको बोल रहा था कि तेरी बॉल स्लो आ रही है, उसने फिर बाद में स्लो बॉलों के ऊपर इसको आउट भी करना शुरू कर दिया था। खैर ये सब चीज़ें यंग प्लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं। हमारे साइम अयूब जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो भी कुछ इसी किस्म की हरकतें कर रहे हैं। आपको पता चल जाता है कि फियरलेसनेस है एक इन प्लेयर्स के अंदर। और इस सिंड्रोम का जो पहला मसला है वो ये है कि वो फियरलेसनेस खत्म हो जाती है। इंसान जो है वो कॉशन होके खेलना शुरू कर देता है कि पहले 20-30 रन जरा आराम से बना लूं, सेट हो जाऊं, फिर उसके बाद जो है एक बड़ी इनिंग्स खेल लूंगा। तो ये जो कॉशन वाला जो फेज होता है ना, इसके अंदर परफॉर्मर जो है वो ठुस हो जाता है। और ग्रेग चैपल के मुताबिक विराट कोहली भी इसीलिए सफर कर रहा है। और आपने देखा होगा कि ऐसा ही हो रहा है, जो भी उसकी इनिंग्स होती है वो शुरू में 20-30 रन जो है वो बहुत ही कॉशियस तरीके से बनाता है। आराम आराम से खेलना, कुछ थोड़े बहुत डाउट्स रखना, रिक्स नहीं लेने का, रे बाबा वो वाला सीन हुआ हुआ है इधर जो कि विराट कोहली कर रहे हैं अपनी इनिंग्स के अंदर, जो कि मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। सब लोग उनकी स्क्रूटनी भी कर रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा एडेड प्रेशर भी हो रहा है, और बिल्कुल ऐसा ही है। सारा का सारा मीडिया, पूरी की पूरी दुनिया अब तो बल्कि उनको देख रही होती है, और उनके हर एक फेलियर के ऊपर जो है 1000 किस्म की क्वेश्चंस और बातें और फिंगर पॉइंटिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो वो सारे प्रेशर के बाद इंसान थोड़ा आराम आराम से खेलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम आ जाता है। अगर जरा सी भी क्लैरिटी मिसिंग हो तो आप बॉलर्स को उस तरह मारते नहीं, सेल्फ डाउट हो जाता है। और ये है सबसे पहला रीजन जो कि उन्होंने हाईलाइट किया है, जो इस सिंड्रोम का एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो उन्होंने हाईलाइट किया है वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो कि एज के साथ आता है। इसे वो कहते हैं कि न्यूरल कनेक्शन जो है, दिमागी जो आपके न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, वो किसी हद तक स्लो हो जाते हैं। मारूं ना मारूं इसको, मैं इसको छूं कि ना छूं इस बॉल को, इसी कंफ्यूजन के अंदर आप फंस जाते हैं और आउट होने के चांसेस बढ़ जाते। बाहर आती बॉल है, इसको खेलूं छोड़ूं, मुझे छू लो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मेरे करीब ना आना, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, इसी किस्म की बातें करना शुरू हो जाता है इंसान अपने दिमाग के अंदर, और फिर बर्बाद ही हो जाता है। तो ये है वो दूसरा फैक्टर जो कि मेरे दोस्त चैपल ने हाईलाइट किया है। तीसरा फैक्टर होता है फटीग, जो कि मेरे दोस्त के ऊपर आई हुई है। पिछले 17-18 साल से मासूम जो है इंडियन मीडिया से ही डील कर लेना बड़ी बात होती है, और इस लेवल के ऊपर आके 17-18 साल से खेलना, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आप थक तो जाते हैं दिमागी तौर के ऊपर, और इसी सब फटीग की वजह से आपका फोकस खराब हो जाता है। और ऐसी हाई लेवल स्पोर्ट्स के ऊपर अगर आपका फोकस ही हिला हुआ हो तो
फिर ये गेम तो बिल्कुल मिली सेकंड की गेम होती है ना भाई, जिसके अंदर बॉल जो है जरा सी इधर उधर और वो हो जाता है। बॉल वहां से छुट्टी है 150 की स्पीड के ऊपर जब आ रही होती है, तो बस फिर बिल्कुल स्प्लिट सेकंड के अंदर ही डिसीजंस लेनी होते हैं जो कि एक बैटर ने लेने होते हैं। वहां पर अगर आपका फोकस जरा सा भी डगमगा जाए तो मसला हो जाता है, जो कि कोहली को हो रहा है। चौथा फैक्टर जो उन्होंने बताया है वो है डोपामिन लेवल का, जो कि एज के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है, और अक्सर जो बड़ी उम्र के प्लेयर्स हैं उनके अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं, स्पेशली डोपामिन वाला फैक्टर आ जाता है, जिससे वो ड्राइव नहीं रहती है। वो जो होता है ना कि किक मिलती है, आए हाय मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। कोहली ने क्या कुछ नहीं अचीव किया है, अब उसकी लाइफ के अंदर जो है इससे ज्यादा उसने और क्या ही कर लिया, स्पेशली क्रिकेट की दुनिया के अंदर, कि मैं अब ये रिकॉर्ड भी तोड़ दूं, वो रिकॉर्ड भी तोड़ दूं, जो तोड़े हैं उसने बीच में वो भी तोड़ के बंदा ये सोचता है कि बस यही था यार, इसी के लिए मैं पूरी उम्र काम कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन होती है, जो कि मैं बहुत पहले भी, शायद 2 साल पहले पूरी वीडियो इस चीज़ के ऊपर बना चुका हूँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भी होती है, कुछ लोग उसको एक नेगेटिव वर्ड दे के मिड लाइफ क्राइसिस बना के भी राइट ऑफ कर लेते हैं, बट इंसान को एक दफ़ा समझ जरूर आती है, सोचता ज़रूर है भाई कि कर क्या रहा हूँ मैं लाइफ के साथ, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था उनको अचीव करके भी वो मिला तो नहीं। स्पेशली ये उन्हीं लोगों को होता है जिन्होंने वो अचीव कर लिया होता है, जो बेचारे अचीव नहीं करते वो लगे रहते हैं, भागते रहते हैं आखिरी उम्र तक, एक दिन में ये जरूर अचीव कर लूंगा। जो अचीव कर लेते हैं वो फिर थोड़े पीछे हो जाते हैं कि वो डोपामिन हिट ही नहीं मिल रही। मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाता है, जो कि ओल्डर प्लेयर्स के अंदर अक्सर देखने में आया है। उसके अलावा सर्वाइवल माइंडसेट भी शुरू हो जाता है, रिएक्शन टाइम भी स्लो हो गया। ये सब वो फैक्टर्स हैं जो कि कोहली को बॉदर कर रहे हैं, और ग्रेग चैपल ने अपने इस आर्टिकल में इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली है। भाई इतना लंबा आर्टिकल लिखने की क्या जरूरत थी, सी तरह बोल देता कि भाई उम्र हो गई है, दोस्त की उम्र के साथ साथ ये सब चीज़ें भी हो जाती हैं। खैर मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि यार हमारे तो बहुत से ऐसे काबिल प्लेयर्स हैं जो कि 30 साल के बाद ही कहीं जाके उनकी जो है थोड़ी बहुत गेम निकल गई। हफीज़ जैसे कि आखिरी 2-1 साल में जितना फियरलेस वो खेल रहा था, बट ये भी है कि वो पहले जो है इसी सिंड्रोम से गुजर रहे थे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। एंड में आकर उन्होंने कहा कि अब और कितना फेल होना है भाई, पीछे रही 1 साल की गई है, तो उसके अंदर वो फियरलेस हो गए। मिसबा भी इसी तरह जो है 35 साल के बाद ही, मेरे तो एक इसके ऊपर भी मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ कि पाकिस्तानी बैटर्स को तो मेजोरिटी ही कोई 30 साल के बाद आती है, तो इनको छोटी उम्र में तो डालने ही मत, क्योंकि ये जो है छोटी उम्र के अंदर इनसे समझा नहीं, मतलब अगले लेवल के ऊपर आकर ना इनको फियर इतना हो जाता है कि भाई कहीं फेल ना हो जाए, हमारा कहीं फ्यूचर जो है बर्बाद ना हो जाए, वो सब चीज़ें मेजोरिटी नहीं इतनी रीच करते हैं कि ये लोग अक्सर फेल ही हो रहे होते हैं यंग एज में आके, बहुत अच्छे टैलेंट होने के बावजूद नहीं चलते। इससे बेहतर है कि 30 साल तक इनको पकाते रहो और उसके बाद फिर डाल दो। खैर और भी बड़ी मिसालें हैं, जैसे कि संगकारा हैं, वो आखिरी टाइम तक बड़ी बेहतरीन प्राइम के अंदर अपने रहे हैं। जॉक कालिस जो हैं वो भी बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस देता रहा है। बट खैर ये बात तो है कि वो हंगर नहीं रहती जब आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ये हर इंसान के साथ ही होता है, एज का इससे कोई इतना खास लेना देना नहीं है, लेकिन ये इसी चीज पे होता है कि आपने वो अचीव कब की है। अगर आप अपनी लाइफ के लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर आकर वो अचीव कर रहे हैं तो उसके बाद आपको रियलाइज होता है, अगर शुरू में अचीव कर लें तो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार बस यही था। खैर ये वो सब रीजन हैं जो कि ग्रेग चिपी ने हाईलाइट किए हैं मेरे दोस्त कोहली के बारे में। आप लोगों का इस सब चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको भी लगता है कि ये सब मसाइल जो हैं वो कोहली को पेश आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? क्या आप भी एक एलीट परफॉर्मर, एक एलीट एथलीट हैं जिसको ये इस किस्म के कोई मसले हुए, या लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जिसके पीछे आप पूरी लाइफ भागते रहे और फिर बाद में अचीव करने के बाद आपने सोचा हो कि बस यही इसी के पीछे मैं इतना अरसे से भाग रहा था? ये चीज़ तो आप लोगों ने ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी। इनफैक्ट अगर अभी नहीं की तो जिन जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो मेरे दोस्त, कल को जब उसको अचीव कर लोगे तो यही बोलोगे कि बस इतना ही था। फिर आ जाता है एक आपके कान में बोलने के लिए जो हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है ना, वो आके बोल देता है, जो कायनात शुरू होने के साथ ही हमारे साथ ही बना दिया गया था और ये कहा था कि इसको मैं गुमराह करूंगा। वो आके फिर बोलता है कि नहीं नहीं, अभी तो ये तूने अचीव किया, अभी इससे भी और आगे तुमने बहुत आगे और कुछ अचीव कर लेना है। एक नया वो एम बना देता है, लेकिन वहां पर भी जाके एग्जैक्टली यही फीलिंग आती है कि बस यही था। खैर आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।